स्मार्ट न्यूज चैनल के अपने स्टूडियो में हम आज जो बिहार राज्य के सारण जिले के दो जो हमारे बगल में बैठे हैं, ये कितने खुशी की बात है कि एक घर में दो भाई, दोनों भाई विदेश में, एक यूएसए में रहते हैं, एक दूसरे है दुबई में रहते हैं। स्टूडियो की तरफ से हमारा एक जनहित में कोशिश रहेगा कि हम बताना भी चाहेंगे कि यूएसए क्या है। बहुत सी बातें आपके मन में उठती होंगी कि अमेरिका में हम जाए, कैसे जाया जाता है, पासपोर्ट के प्रोसेस क्या है, या वहां आप जाते हैं तो जो ऐसे लेवल का प्रश्न हम पूछेंगे कि जो सबको अच्छा लगेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले हम चाहेंगे कि इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। प्लीज आपका नाम आप खुद बताएं कि लोग समझें कि डिटेल अपना परिचय दें आप। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम राजीव शंकर है, मैं यहीं छपरा बिहार का हूँ और अभी मैं यूएसए डॉक्टरेट कर रहा हूँ फिजिकल थेरेपी में। तो यही मेरा एक शॉर्ट परिचय है। अच्छा बताइए कि आप ये यूएसए, कोई आम आदमी को जाना चाहता है यूएसए अमेरिका में, उसका सिस्टम क्या है, क्या करना पड़ता है उसको? अगर कोई किसी की इच्छा हो अमेरिका में पढ़ने जाए तो उसका प्रोसेस क्या है? सॉरी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। यही सवाल मेरे मन में भी होता था जब मैं यहीं था। जी। मैंने दिल्ली भी नहीं देखा था तब तक। अच्छा मेरी पैदाइश यहाँ की है और 10th तक की पढ़ाई मैंने यहीं की है और 10th तक मुझे कोई ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था। जी। तो ये सब सवाल मेरे मन में भी आता था। जी। सुनता था, जैसे एक मेरे नाना जी लंदन में डॉक्टर हैं, तो मुझे भी लगता था कि लंदन कैसे जा सकते हैं, अमेरिका कैसे जा सकते हैं। तो ये आपका सवाल बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो कि यहाँ के लोगों के मन में उठता होगा। खैर, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि उस चीज को मैं बड़ा इजी वे में बताऊं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा आसान है जाना, बशर्ते आपको चीजें पता होनी चाहिए और डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम न्यूज में पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल फलाना एक्टर को वहां पे डिटेन किया गया या उनका स्ट्रिप सर्च हुआ। मैं 4-5 बार आ जा चुका हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो एक बात तो समझनी चाहिए कि अगर आप सही हैं बिल्कुल और आपने सही रास्ता अख्तियार किया है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी की ये जानना है कि आप कैसे जाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम से जाना चाहते हैं, क्या करने जाना चाहते हैं। ऐसे तो कोई हवाई जहाज एयर से जाएगा तो मैक्सिमम कितना कॉस्ट पड़ता है आने जाने में या पासपोर्ट बनवाने में, दोनों में? तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बड़ा इजी है बनवाना, आजकल ऑनलाइन हो गया है। टाटा ग्रुप ने ले लिया है उसको, तो प्रोसेस और फास्ट हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई करें और जो भी उसकी फीस है, बड़ी मिनिमल फीस है, 1500-2000 रुपए के आसपास, ऑनलाइन पे करें, पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट बनने के बाद पहले ये जानना है कि आपको अमेरिका किस लिए जाना है, पढ़ाई करने या जॉब करने। जॉब के लिए तो तभी जा सकते हैं जब वहां से कोई वैकेंसी है, आपके पास ऑफर लेटर है। वो रास्ता थोड़ा मुश्किल है। पढ़ाई का रास्ता ज्यादा आसान है, तो पढ़ाई के लिए जाएं, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। और जब पढ़ने जाते हैं तो वहां जाके वहां की जो एक्सपर्टीज है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हर एक स्ट्रीम के लिए अलग है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनको किस फील्ड में जाना है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है। तो इसकी जानकारी थोड़ी पहले वो इंटरनेट से ले लें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप वहाँ यूएसए में गए होंगे, वहाँ फीलिंग क्या है लोगों का इंडिया के प्रति? क्यों था कि आप गए होंगे, इंडियन आप हैं, तो फीलिंग होता है कि गोरे हैं तो अश्वेत हैं, तो आपके अनुसार कैसा लगता है कि क्या वो लोग इंडियन लोगों को चाहते हैं अमेरिका वाले? जी बिल्कुल, और यही अमेरिका की ब्यूटी है। अमेरिका के बारे में ये कहते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी टॉप में है, तो वहाँ पे सबको समान भाव से देखा जाता है। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इंडियंस को वहाँ बड़े रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, क्योंकि जितने भी इंडियंस जाते हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं। आप देखें गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ,
ये सब इंडियंस ही हैं, तो लोगों के मन में वहाँ एक ये परसेप्शन है कि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, तो है अच्छा भी, लगता है और है भी सच्चाई ऐतिहासिक जी, पूरा जी, जी। वर्ल्ड का तो भामा सब वैज्ञानिक तो इंडिया के भरा है आपको। या अंतिम सवाल आपसे ये है कि कल वैलेंटाइन डे, पहले हम आपको एडवांस आपको वैलेंटाइन डे फिल्म को हम थैंक यू एंड सेम टू यू। और दूसरा ये देते हैं कि क्या है अभी जो जो यूएसए और रशिया के बीच में टोसन चल रहा है आपको यूक्रेन पर, तो क्या लगता है कि सब ऐसे ही है कि 16 को डेट देता है कि वैलेंटाइन डे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप नॉर्मली? जी जी, उस पे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप रशिया के मूव को देखें तो ऐसा लग रहा है कि रशिया ने डिसाइड किया है कि यूक्रेन को फिर से अपने में मिला लें। उसको दूसरे तरीके से लोग कहते हैं कि उसको कब्जा करना चाहता है, लेकिन वैसे भी आप देखें तो यूक्रेन रशिया का पार्ट रहा है और रशिया चाहता है कि वो फिर से एक बार मेरा हिस्सा हो जाए। ये तो रशिया का हो गया, लेकिन अमेरिका ये देख रहा है कि जब यूक्रेन ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो गया, उनकी अपनी स्वायत्ता है, तो हमें किसी की भी स्वायत्ता को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा कि ये जग जाहिर है कि यूएस और रशिया दो सुपर पावर हैं और दोनों की थोड़ी आपस में यानी आप बनती नहीं बिल्कुल है। ये कह सकते हैं कि एक शेर इधर है, एक शेर इधर है, बीच में हिरण है। हाँ, या ऐसा एक हो रहा तरफ शेर, ये दूसरी भी खाना तरफ हाँ, चाहता है, हाँ, ये भी खाना बिल्कुल, चाहता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे स्टूडियो में आने पर बहुत अच्छी सी बातें इन्होंने बताया हमारे राजीव जी ने, और हम चाहेंगे कि जब भी आप इंडिया में आवे तो कम से कम इस स्टूडियो में आएंगे आप। जी, तब sure। तक आप अपने तरफ से हमारे लोगों को जो आप देख रहे हैं उनको जी। थोड़ा क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अपने व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कोशिश है श्री बालेश्वर प्रसाद जी की तरफ से कि बिहार के लोगों के बारे में पूरी दुनिया को बताना, और इनका चैनल ऑलरेडी देश विदेश में देखा जा रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है। और मेरी यही भगवान से भी प्रार्थना है कि आपका चैनल तरक्की करे, और व्यूअर्स से मेरी ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल को देखें और उसको प्रमोट करें। सैजू, ये हमारा जो आप स्टूडियो में जो देख रहे हैं ये हमारा 1 एपिसोड माना जाएगा। फर्स्ट यूएसए, आई एम विथ यू। नो सेकंड दुबई मतलब नहीं, इनके बगल में इनके भाई है दुबई। हम अगले आपका सेकंड एपिसोड बताते हैं कि दुबई क्या है, फिर वापस होते हैं। सबको एक साथ जय हिंद।